Welcome to our channel. Today we will discuss about balanced chemical equations. Balanced chemical equations क्या होती हैं? Balanced chemical equations की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, देखिए हमने पहले ही पढ़ रखा है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम कम कर सकते हैं। जब मास ना हम बना सकते हैं, सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, राइट, can neither be created nor be destroyed. मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास जब ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी मास क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए, भले वो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों ना हो, है ना। तो यानी मास का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, मास का इक्वल रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि मास तो ना जितना पहले था उतना ही बनना चाहिए। यानी अगर हमने, जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस करा था कि लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, है ना, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में चेंज होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, राइट। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का मास आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, राइट। मास इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें मास कंजर्व रखना है। तो मास इन दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में अगर कंपाउंड्स में बदलाव आ जाएगा, मीन्स कंपाउंड के वेट वगैरह में बदलाव आ जाएगा, तो क्या होगा? मास में चेंज आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं एटम्स में, नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड कर दें तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ठीक है। दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व मास, ठीक है। सो मास कंजर्व करने के लिए हमें एटम्स को कंजर्व करना पड़ेगा, और इसके लिए, इसी वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी स्केलेटल जो इक्वेशन है उसे हमें हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वही क्या है? हमारी सही फॉर्म है। तो देखिए, total mass of elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant, ठीक है। यानी हम कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू कर सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भैया नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखिए बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। चलिए कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है हमें? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यानी अगर हम सिंपल ये वर्ड इक्वेशन जो मैंने अभी बोली है उसे मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूँ, यानी जिंक मीन्स Zn से रिप्रेजेंट होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिप्रेजेंट होता है? H2SO4। आई होप आपको ये पता हो, प्लीज़ इसे पता करिए। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ चार्ट को देखते रहिए कि जिंक को कैसे लिखते हैं हम? Zn की फॉर्म में लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं? H2SO4। ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ठीक है। Zn प्लस H2SO4, राइट, इट विल गिव अस जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड, राइट। ये हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ओके। अब पहले तो हमें ये पता करना है भाई ये बैलेंस्ड है या नहीं है, राइट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? पहले तो ये देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। और जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी नंबर ऑफ एटम्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट हम ले लेते हैं जिंक। जिंक लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है? देखिए जिंक के कितने एटम है? केवल एक ही एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड देखते हैं, देखिए जिंक कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, और कहीं नहीं प्रेजेंट है। जिंक का भी कितना एटम है? एक एटम है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन की, तो देखिए H2 का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2, राइट। और अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2, H2 लिखा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन H2 लिखा है।
कितने एटम्स प्रेजेंट है राइट हैंड साइड भी? 2 प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं किसकी? सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर देखिए कितना है? 1 एटम इज देयर। और राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं कितना है? 1 एटम इज देयर, राइट। एक और जो हमारा बच रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये रही हमारी इक्वेशन Zn प्लस H2SO4, इट विल बी ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। हमारा क्या कंपेयर करने से रह रहा था? बस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं कितने एटम्स प्रेजेंट है? O4 है, तो 4 एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे H2SO4 है, तो कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम प्रेजेंट है राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है? राइट हैंड साइड इक्वल है। यानी ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं MgO, ठीक है। ये रिएक्शन, अब देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, राइट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चेक करिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, और फिर एलिमेंट्स के हम क्या कर देंगे? एटम्स को कंपेयर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने ले लिया क्या? मैग्नीशियम। देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम में कितना एटम प्रेजेंट है? 1, राइट। 1 ही एटम प्रेजेंट है। और राइट हैंड साइड कितना है? 1, तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ कितना एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड कितने एटम प्रेजेंट है? 1 एटम प्रेजेंट है। यानी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, ये स्केलेटल इक्वेशन है, इट इज़ अनबैलेंस्ड। यानी हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसी है ये रिएक्शन? इट इज़ अनबैलेंस्ड। ये भी क्या हो गई? क्योंकि यहाँ पे दिस एटम इज नॉट इक्वल, आपस में बराबर नहीं है, हैंस इट इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। इट इज अ नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन या अनबैलेंस्ड रिएक्शन ये है। ओके, ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन Fe, आयरन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से, ठीक है। ये याद कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी वाटर के साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। वाटर के साथ हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बना यहाँ पे? Fe3O4 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हुई? H2, ठीक है। ये एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे बैलेंस्ड है या नहीं है, राइट। तो बैलेंस्ड है या नहीं है कैसे चेक होगा? अगेन हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। पहला एलिमेंट क्या है? आयरन, राइट। कितने एटम है लेफ्ट हैंड साइड? 1 एटम इज देयर। राइट हैंड साइड इज देयर, देखिए ध्यान से 3 एटम्स आर देयर। Fe3 इज देयर, राइट। Fe3 इज देयर, सो 3 एटम्स आर देयर। देन हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के क्या है? 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितने हैं? 4। राइट हैंड साइड भी क्या है? 2 एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड केवल 1 एटम प्रेजेंट है, और राइट हैंड साइड देखिए O4 है, तो 4 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी अगर देखें तो आयरन भी अनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। यानी ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? इट इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इट इज़ नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, तो अब हमें इसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा। जो स्टेप 1 होती है क्या है? यहीं से लिख के बता देती हूँ। ये क्या है? हमारी स्टेप 1 है। स्टेप 1 हमने क्या करा? लिख लिया, और उसमें जितने भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसमें क्या कर दिए? बॉक्सेस बना दिए। आयरन अलग, वाटर अलग, Fe3O4 ये अलग, हाइड्रोजन ये अलग, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, राइट। हमने इसी तरह से टेबल बनाई कि कितने कितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रेजेंट है एलिमेंट वाइज, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता चल चुका है कि ये कैसी है? अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए इसे बैलेंस्ड कैसे बनाया जाएगा? तो स्टेप 3 में हम बढ़ते हैं। स्टेप 3 में हम वो एलिमेंट और वो कंपाउंड हम चूज़ कर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा
एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो वी विल सिलेक्ट दोज कंपाउंड, क्या वो कंपाउंड हम सिलेक्ट करेंगे, राइट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी में से भी जिसमें क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिसमें प्रेजेंट है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। वी हैव टू सिलेक्ट अ कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लिया। चलिए तो फिर देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। इट इज़, देखिए Fe एक एटम है, H2O एटम कितने, 3 है, Fe3O4 एटम कितने हैं, 4 + 3 7 एटम्स आर देयर। हाइड्रोजन में कितने एटम है, 2 एटम्स आर देयर। तो कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज व्हाट, Fe3O4, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड दैट हैज नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। और इस कंपाउंड में भी एलिमेंट कौन सा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, दैट इज ऑक्सीजन के 4, O4, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑक्सीजन को इस रिएक्शन में बैलेंस्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं, राइट। देखिए पहले हम देख लेते हैं, इनिशियली अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या प्रेजेंट है, H2O, राइट। राइट हैंड साइड में हमारा क्या प्रेजेंट है, Fe3O4, ऑक्सीजन का 1 एटम, और यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स जितने भी हैं हमें सब लिखना होगा। किसी और कंपाउंड में या सब्सटेंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, अभी यहाँ पे एक एक है तो H2O और Fe3O4, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसे बैलेंस्ड बनाना है, इसे हमें क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो किस तरह से बैलेंस्ड होगा, देखिए इनिशियली ऑक्सीजन के कितने 1 है, तो 1 इन H2, इधर कितने 4 इन Fe3O4, है ना। यानी हमें यहाँ पे कितने बनाने, इस साइड हमें 4 बनाने, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 है, अभी यहाँ पे प्रेजेंट 1 है, तो 4 और 4 ही तो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि एटम्स क्या हो जाए इक्वल। देखिए 4 ऑक्सीजन से करें तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स, लेकिन हमें हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन कितने होगा, 4 × 2 = 8 एटम्स, ठीक है। इतना क्लियर, यानी आप इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए पीछे चलते हैं, और ये जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाटर को हमने क्या करा, 4 से आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से इस रिएक्शन को देखिए, मैं आगे लिख देती हूँ क्लैरिटी के लिए। हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, Fe प्लस हमने क्या ऐड करा, ये 4 हमने ऐड कर दिया, 4H2O, राइट। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe3O4, राइट, प्लस हाइड्रोजन। अगर आपको कितने एलिमेंट्स, वो कितने कंपाउंड में कैसे एलिमेंट्स हम देखते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हम कैसे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आयरन प्लस 4H2, यहाँ तक हमने अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। अब हमारा देखते हैं अनबैलेंस्ड क्या है। देखिए यहाँ पे आयरन Fe के कितने एटम्स है, 1 एटम्स है, यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स आर देयर, राइट। तो यानी आयरन हमारा भी अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के देखते हैं, देखिए 4 × 2 = 8 एटम्स आ दिए, इसे आप मिस मत कर दीजिए, इस 4 को, 4 × 2 = 8 एटम्स आ दिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी हाइड्रोजन के एटम्स भी अब कैसे हैं, अनबैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें आयरन को, Fe को और हाइड्रोजन को दोनों को बैलेंस्ड करना है, ठीक है। तो चलिए भाई बैलेंस्ड कर लेते हैं। पहले हाइड्रोजन का केस लेते हैं। हाइड्रोजन का जैसे ही हम केस लेते हैं, देखिए हाइड्रोजन पे देखते हैं, इनिशियली अगर हम देखते हैं H2O, पहले हम ले लेते हैं H2 कितने हैं यहाँ पे, 4H2, इधर देखते हैं खाली क्या है, हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कितने एटम्स है, 8 एटम्स है, यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स है, यानी ये कैसे अनइक्वल। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, यानी हम क्या करा, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है, तो हमारा कितने हो जाएंगे, 8 एटम्स आ गया, यानी 4H2 बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन भी अब क्या हो गया, इसलिए बैलेंस्ड हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए अनबैलेंस्ड क्या बच रहा है, सिर्फ एक ही बच रहा है, दैट इज Fe हमारा क्या बच रहा है, अनबैलेंस्ड बच रहा है। ठीक है, तो अब हमें फाइनली किसको बैलेंस करना है, इस आयरन को Fe को बैलेंस्ड करना है। अब आयरन का केस ले लेते हैं, पहले लेते हैं इधर Fe खाली एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं, तो क्या है Fe3O4 है। ठीक है, Fe3O4, फिर हमने ये लास्ट वाले को लिख दिया। इस तरह से हमारी स्टेप्स बढ़ती रहेंगी। ठीक है, जितने एलिमेंट्स जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे रिएक्शन में। तो अभी हमें फाइनली किसे बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। ठीक है, Fe के देखते हैं कितने एटम्स है, 1 एटम्स है, और राइट हैंड साइड देखते हैं Fe3 है तो 3 एटम्स आ गया। तो अब हमें इसे बैलेंस्ड करना है, यानी ये तो अनइक्वल है, तो इसे बैलेंस्ड करना है तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस 1 को, ताकि ये बराबर हो जाए 3 के, है ना। तो यानी हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो आयरन प्रेजेंट है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी जो रिएक्शन है इसमें सारे एलिमेंट्स हैं वो सब बैलेंस्ड है, सारे कंपाउंड्स बैलेंस्ड हो चुके हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहेंगे। देख लीजिए 3Fe, आयरन के 3 एटम्स हैं और इस साइड भी आयरन के 3 एटम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन, 2 × 4 8 एटम्स आर देयर, यहाँ पे देखते हैं 4 × 2 8 एटम्स आर देयर। ऑक्सीजन 4 × 1 4 एटम्स आर देयर, राइट साइड 4 एटम्स आर देयर। सो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है। सो इट इज़ नोन एज व्हाट, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ व्हाट, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखिए इसका कोई हम ये नहीं कह सकते हमें बिल्कुल सेम जो है पाथ फॉलो करना है। देखिए ये जो हमने करा, ये हमने कैसे करा है, दिस इज़ नोन एज अ हिट एंड ट्राई मेथड, कि हमने हिट करा और ट्राई करा। क्योंकि अगर मैं आपको पहला ही केस दिखा देती हूँ, देखिए पहले हमने ऑक्सीजन को इसमें बैलेंस्ड करा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस तो हाइड्रोजन तो बैलेंस था, देखिए 2 × 2, लेकिन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस जब करा तो हाइड्रोजन भी चेंज हुआ, यानी हमें इसकी वजह से हाइड्रोजन को भी चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो हमें डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे कि जो है ये चेंज हो जाए, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, फाइनली अगर कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन कब कंप्लीट मानी जाएगी, अगर हमें कहीं पे भी स्टेट में मेंशन करनी है, जैसे चलिए इसी में ही स्टेट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यह भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं है अनटिल और अनलेस हम इसमें स्टेट भी लिख दें। देखिए हमारा क्या था, Fe, राइट, 3Fe प्लस H2, 4 times of H2, it will be Fe3O4, ठीक है, प्लस 4H2। ये हमारी रिएक्शन थी, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें क्या लिखना होगी, स्टेट। आयरन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो S ब्रैकेट में हमें इसके आगे लिखना होता है। इस तरह वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। Fe3O4 इट इज़ व्हाट, सॉलिड, राइट। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो इसके आगे हमें राइट क्या लिखना होता है, ये सब मेंशन करने होते हैं। स्टेट अगर हम डाल देंगे, अगर हम स्टेट लिख देंगे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, फाइनली इस फॉर्मेट में आ गई, राइट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हमने कोई इसे हीट करा है, तो हीट करा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या टेम्परेचर इंक्रीज़ करा है तो एरो जो हम लगाते हैं केमिकल रिएक्शन, उसके ऊपर हमें उसका टेम्परेचर या प्रेशर, अगर कोई हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं वो हम एरो के ऊपर या नीचे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो ये एरो के ऊपर जैसे मान लो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही तो हमें क्या लिखना होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही तो 1 atm हमने उस रिएक्शन के लिए लिख देना होता है। तो वो रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आ गया होगा। आप और केमिकल रिएक्शन बैलेंस करिए, अगर नहीं अभी भी क्लियर हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊंगी। अगर आपको एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू।